चलिए, तो अगर हम बात करें इस टॉपिक पे, तो आई गेस हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए थे फंक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है ना। तो वी स्टडीड अबाउट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, जिसमें हमने एक पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये सब जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? इट इज अकरिंग इन सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस टिब्यूल, है ना। दूसरा सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो हमने इतना तो बात कर ही लिया था, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि मेजरली क्या क्या है हमारे पास, है ना। यस सर। अब जो हमारे को नया मिलेगा वो यहां से मिलना शुरू होगा। ये क्वेश्चन हमने करा था, याद है? यस सर। कौन कौन से एन है, कौन कौन से टू एन है। माधवी, आई गेस ये अब तो क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ जी बेटा, चलो। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल से, सेमिनल वेसिकल कैसे काम कर रहा होता है। देखो बेटा, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, पूरे स्ट्रक्चर को, तो हम्म, 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 पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो विल गेट कि यहाँ पे हमारा टेस्टिस हो गया, ये वाला पोर्शन। टेस्टिस से जो निकला वो था वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यहाँ आया, तो देखो ये है सेमिनल वेसिकल, देख पा रहे हो? सेमिनल वेसिकल यस से सर। थोड़ा और नीचे गया तो मिला प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बड़ा वाला ग्लैंड, ये प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट के ठीक नीचे यहाँ पे ये देखो, ये फुद्दू सा जो दिख रहा है, ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, है ना। इसका एक और नाम भी है, बल्बोइरेथ्रल का एक और नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड। एक और नाम है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का। फिर और नीचे आए तो ये यूरेथ्रा मिला। फिर फाइनली ये पेनिस, पेनिस का ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये ग्लैंस पेनिस होता है। ये बल्ज्ड पोर्शन होता है ना। दिस इज बल्ज्ड पोर्शन। और देखो यहाँ पे एक लूज स्किन से वो कवर्ड होता है, एक लूज स्किन से वो कवर होता है, उसको बोलते हैं पोर स्किन। अब देखना, सेमिनल वेसिकल का बात करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक पेयर होता है, दो इन नंबर, एक पेयर यानी टू इन नंबर। उसके बाद देखो, जितना भी सीमेन एक मेल की बॉडी से रिलीज होता है, उस सीमेन का मैक्सिमम पार्ट, एज इन अबाउट 60 to 70%, सोच रहे हो, आधा से अधिक कहां से, किससे रिलीज होता है? सेमिनल वेसिकल से। तो 60 to 70% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा वॉल्यूम। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? आई वॉन्ट यू टू राइट, लिखिए, सीमेन माइनस स्पर्म इज इक्वल टू, ये लिख लो। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर हम पूछते हैं कि सेमिनल प्लाज्मा क्या है, तो वो बोलते हैं सेमिनल वेसिकल से निकलता है जो भी फ्लूइड, उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलता है, जो कि गलत है ना। सेमिनल प्लाज्मा इज सीमेन माइनस स्पर्म। सीमेन क्या है? सीमेन टोटल, टोटल मास जो मेल के बॉडी से एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन निकलता है। जब कोई मेल सेक्स कर रहा होता है तो उसके बॉडी से जो भी निकला, सिर्फ स्पर्म नहीं निकलता, उसके साथ और भी फ्लूइड्स निकलते हैं, उन सबको कंबाइनली वी कॉल एज सीमेन, है ना। और उस सीमेन में से अगर स्पर्म को हटा दे तब जो बचा उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तब उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। एक सेकंड रुकना बच्चा, एक कॉल है, आई गेस ऑफिस से है। देखो, सेमेन में से अगर हम स्पर्म को माइनस करें तब जो बचता है उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा का मतलब ये नहीं समझना है कि वो सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले फ्लूइड को बोल रहे हैं। तो जो टोटल सेमिनल प्लाज्मा है, जो सारे ग्लैंड्स का कंबाइनली फ्लूइड है, उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। उसका ऑलमोस्ट अबाउट 60 to 70%, यानी जो टोटल फ्लूइड निकला स्पर्म के अलावा, उसमें से 60 to 70% सेमिनल वेसिकल से निकलता है, ठीक है। उसमें दो बहुत मेजर चीज होता है, एक होता है फ्रुक्टोज और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये फ्रुक्टोज वाला एक बार एम्स में पूछा था, एम्स दिल्ली का एक पेपर था, उसमें पूछा था कि फ्रुक्टोज का क्या रोल है। बेटा, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, ऑल ऑफ देम टेक ग्लूकोज एज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन या सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, वो सारे के सारे ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए।
सिवाय एक, स्पर्म। स्पर्म को एनर्जी सोर्स के तौर पे फ्रुक्टोज चाहिए होता है। यानी पूरे मेल बॉडी में और पूरे फीमेल बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या यूज कर रहे होते हैं, ग्लूकोज, सिवाय एक, वो है स्पर्म, जो क्या यूज करता है, फ्रुक्टोज। तो जाहिर सा बात है ना, स्पर्म को जिंदा रहना है, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से लेगा, वो तो फ्रुक्टोज से लेगा। तो स्पर्म्स के लिए खासकर फ्रुक्टोज रिलीज होता है, कहां से, सेमिनल वेसिकल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रुक्टोज भी एक तरह का ग्लूकोज ही है ना? हाँ, बट ग्लूकोज का दूसरा फॉर्म है ना बेटा, ग्लूकोज का दूसरा फॉर्म है। तो एक खास तो बात है बेटा। हाँ बोलो। मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है। जो ग्लूकोज है ना, वो एक अल्डिहाइडिक शुगर है, अगर आप बायोमोलिकुल्स पढ़े हो तो। और जो फ्रुक्टोज है ना, वो एक कीटोन शुगर है, कीटो शुगर। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री 12th में वापस से पढ़ोगे बायोमोलिकुल्स में। अल्डिहाइड यही होता है ना। हम्म। अगर इस यस सर। वाले एच को कहीं और टोटोमेरिज्म के थ्रू शिफ्ट कर दें तो ऐसा बचेगा, देखो तो जरा। यस सर। ये है कीटोन, ये है अल्डिहाइड। तो बस ये मेटामेरिज्म है और कुछ नहीं। मेटामेरिज्म नाम सुना हुआ, मिला होगा क्लास 11 केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, याद है। यस सर। हाँ, तो बस वही है, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, यही सब। तो खैर ये बायोमोलिकुल से ऐसे ये जो लिखे हैं ना, ये बायोमोलिकुल वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट कि आप लिख ही लो नोट करके, कहीं तो काम का है। ग्लूकोज इज अल्डिहाइड शुगर, उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है। फ्रुक्टोज इज कीटोन शुगर। आई वांट यू टू राइट, ये लिख लीजिए। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हो गया, बाकी लोग लिख लिए। माधवी साहेर लिखा बच्चा। यस सर। साहिर तेरे को भी बोलना है। ये देखो अनम्यूट करा लेकिन आवाज नहीं आया मेरे पास। ठीक है, नहीं तुम्हारा माइक खराब है साहिर, तुम बोल भी रहे हो आवाज नहीं आ रहा है, बट चलो ठीक है। तो यहां पे एक बात समझो, अक्सर जब तुम सुने होगे कि न्यूज़पेपर में देखो कि अगर ऐसा कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या फिर अगर रेप हो रहा है, तो पेपर में आता है कि पुलिस उसको मेडिकल, उस लड़की को मेडिकल कराने के लिए लेके गया गया। ये मेडिकल क्या है, व्हाट डू वी चेक इन दैट मेडिकल, क्या देखते हैं। जो मेजर चीज देखते हैं वो ये कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल के वेजाइना में अगर फ्रुक्टोज मिल रहा है, मतलब कि उसका एलिगेशन सही है। आज के समय में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आंख मूंद के खासकर, कि अगर कोई लड़की बोल रही है कि मेरे साथ इसने ऐसा करा मतलब सही में करा ही होगा। जरूरी नहीं है, झूठ भी इल्जाम होता है कई बार, कई बार। हमेशा का बात मैं नहीं करता, किसी भी बात को हम हमेशा नहीं कर सकते। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए पुलिस किसी भी फीमेल, जैसे ही वो बोलेगी कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, सबसे पहले उसको मेडिकल कराने ले जाया जाएगा। और मेडिकल में जो फीमेल डॉक्टर होती है, गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो वेजाइना में से फ्लूइड निकालेगी और उसको टेस्ट करा जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरीके से फ्रुक्टोज मिल गया, अगर उसमें किसी भी तरीके से फ्रुक्टोज मिल गया, मतलब कि तय बात है, फ्रुक्टोज और कहीं होता ही नहीं है सेमिनल प्लाज्मा के अलावा, तो मतलब पक्का है कि उसके साथ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप तो हुआ है। ये पहला चीज है। तो फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट करते हैं ना, कई बार डेड बॉडी मिलता है उसमें भी टेस्ट करते हैं, यही टेस्ट करते हैं, यूज इन फॉरेंसिक्स इन केस ऑफ रेप विक्टिम। ये ध्यान रखिएगा, फ्रुक्टोज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर ये मिल गया तो केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है फीमेल के साइड से कि यस समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। अगर ये नहीं मिला तो फिर लॉयर्स का तो काम ही होता है सच को झूठ और झूठ को सच बनाना, है ना। दे डिफेंड देमसेल्फ, वो डिफेंड कर लेंगे, बहुत हद तक डिफेंड कर लेते हैं कि भाई सब कहाँ कोई सबूत है, झूठा एलिगेशन। अब लीजिए, अब आप क्या सबूत लेकर आइएगा, भगवान तो है नहीं कि वापस टाइम से वापस पीछे चले जाइए और दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत पुलिस को कंसल्ट करा जाए। अदरवाइज अगर ये फ्रुक्टोज डिजनरेट कर गया, क्योंकि टाइम के साथ डिजनरेट करेगा ही, सारा जो मेरा मेजर उसका प्रूफ है वो खत्म हो जाता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और भी प्रूफ्स होते हैं बट ये बहुत स्ट्रांग प्रूफ होता है, क्योंकि और कहीं मिलता ही नहीं है फ्रुक्टोज पूरे बॉडी में। नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। सेमिनल वेसिकल एक और चीज रिलीज करता है, इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। व्हाट इट डज कि इट एक्सेलरेट्स द स्पर्म मूवमेंट। ये स्पर्म के मूवमेंट को एक्सेलरेट करता है। कैसे? ये है मेरा वेजाइना। जैसे ही, अच्छा, एक बात और आई गेस आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्पर्म होता है वो पेनिस यहां तक एंटर करता है, ऐसे यहां पे रिलीज करा, माउथ ऑफ यूट्रस, सर्विक्स पे, यहां पे सर्विक्स, स्पर्म यहां रिलीज होता है। यहां से स्पर्म जैसे ही ऊपर जाता है ना, तो जो हमारा यूट्रस है फीमेल का, वो फटाफट फटाफट बहुत तेजी में उन सारे स्पर्म के सेल को मारने लगता है, फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देगा, निगलना शुरू कर देगा बहुत तेजी में। वाई? ताकि जो बेस्ट और फास्टेस्ट मूविंग स्पर्म हो सिर्फ वही बच पाए, बाकी सब मर जाएगा। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होता है, एक तक पहुंचता है बस 150, ऐसा। मिलियंस में से 150, सोचो कितना मर गया। जो सबसे तेज फास्टेस्ट मूविंग होता है वही बच पाता है। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, जब यहां से आगे स्पर्म मूवमेंट हुआ, फैगोसाइटोसिस होना शुरू हुआ, और स्पर्म यहां तक आकर एक से फ्यूज कर लिया, तो स्पर्म के मूवमेंट को बढ़ाने में, अब खुद सोचो, ज्यादा तेजी में आप चिकने चीज पे चल पाओगे या रुखड़े चीज पे चल पाओगे? बताओ। अरे रुकने बोलो। पे। जाहिर सा बात है, रुखड़े पे, है ना? तो यूट्रस के अंदर ना इस तरह का वो कर्वी कॉन्ट्रैक्शन करा के ऐसा कर देता है, यूट्रस का वॉल जो सीधा सीधा था अब उसको ऐसे कर देगा, उसको ऐसा कर देगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करा के। अब बताओ, स्पर्म का स्पीड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पहले चिकना था अब रुखड़ा हो गया, बढ़ेगा। तो यही काम यस ये सर। करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन डज एग्जैक्टली दिस। इट एक्सेलरेट्स द स्पर्म मूवमेंट बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्राइन मसल्स। आई गेस कि अब ये चीज क्लियर है कि कैसे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं अगला ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके पहले हमने बात करा भी सेमिनल वेसिकल, ये वाले ग्लैंड का। अब बात करते हैं इसका, मतलब सेमिनल का बात हो गया। सेमिनल के ठीक नीचे हमारे पास है प्रोस्टेट। ठीक है, अब देखो इस प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड का ओरिजिन इंडोडर्मल होता है। कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडोडर्मल ओरिजिन? एनीवन? साहिर, इंडोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एक सेकंड यार, आजकल कॉल बढ़ा रहा है। एक बार हम आपको इंडोडर्मल का मतलब समझाते हैं, देखो। हम्म, जरा समझना। जब मेरा जाइगोट डेवलप करना शुरू करता है, जब जाइगोट मेरा डेवलप करना शुरू करता है, तब का कहानी बता रहा हूं। जब मेरा जाइगोट डेवलप करना शुरू करेगा, सबसे पहले होगा क्या? एक स्पर्म और एक एग फ्यूज करेगा, इट विल फॉर्म जाइगोट, है ना? एक सेकंड, कोई है? इट विल फॉर्म जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। यहाँ एक खास बात है बच्चा। अब ये जाइगोट कैसा है? ये है यूनिसेल्यूलर।
ठीक है, ये जाइगोट कैसा है, यूनिसेलुलर। और मेरे को इस यूनिसेलुलर जाइगोट से बनाना है एक मल्टी सेलुलर बॉडी, है ना। इसको कन्वर्ट किस में करना है, मल्टी सेलुलर बॉडी में। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है। तो जब इस यूनिसेलुलर जाइगोट से हम मल्टी सेलुलरिटी गेन करने के लिए डिवाइड कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अपने नंबर ऑफ सेल्स को, तो वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। 3 लेयर में, सबसे पहला लेयर ये वाला, दिस वी कॉल एज इक्टोडर्म। ये है मेरा बीच वाला लेयर, दिस वी कॉल एज मेसोडर्म। और एक मेरा सबसे अंदर वाला लेयर, दिस वी कॉल एज इंडोडर्म। तो हमारा जब स्पर्म और एक फ्यूज करा, वी फॉर्म्ड जाइगोट। अब ये जाइगोट एक यूनिसेलुलर है। इस यूनिसेलुलर सेल से एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाना है। तो इस मल्टी सेलुलर बॉडी बनाने के क्रम में यूनिसेलुलर को डिवाइड करके मल्टी सेलुलरिटी गेन करना होगा। और इस मल्टी सेलुलरिटी को गेन करने के प्रोसेस में इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 लेयर ऑफ सेल्स। कितना, 3 लेयर ऑफ सेल्स। पहला इज इक्टोडर्म, दूसरा इज मेसोडर्म एंड तीसरा इज एंडोडर्म। ये है मेरा इक्टोडर्म, पहला लेयर ऑफ सेल। ये मेरा मेसोडर्म, है ना, दूसरा लेयर ऑफ सेल। और ये वाला है मेरा एंडोडर्म। आई गेस ये सबको क्लियर है। प्रोसेस है, क्या बेटा, जाइगोट के बाद का प्रोसेस है। हाँ जी, जाइगोट जब मल्टी सेलुलर बॉडी बना रहा होता तब ये चीज होता है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेरा था, इसका ओरिजिन किससे हुआ, ये एंडोडर्मल ओरिजिन है। यानी सो सबसे अंदर वाला ये वाला जो लेयर है, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा समझ में आए। ये वाला जो लेयर है, इस वाले लेयर से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड। ठीक है एक तो ये हो गया एंडोडर्मल ओरिजिन। नेक्स्ट इज सिंगल ग्लैंड। इसका एक ही होता है, दो नहीं होता, वन इन नंबर। इसको एक बार क्लियर कर दे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो एक बार ले लो। रुको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो इसको लेने में। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, है ना। ले लिए, जल्दी बताइएगा, ले लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके डन। अब देखो, नाउ वी आर बैक। एंडोडर्मल इन ओरिजिन, सिंगल ग्लैंड है यानी वन इन नंबर। कितना होता है, एक होता है। इसके पहले वाला वन पेयर था, ये वन इन नंबर है। अच्छा, इसका सिक्रीशन एक मिल्की फ्लूइड है। जो हमारा सीमेन होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट। और व्हाइट में भी कैसा वाला, तो मिल्की व्हाइट। ठीक है, सीमेन इज मिल्की व्हाइट। किसके वजह से, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से। अच्छा, इसमें कैल्शियम भी होता है। और उसके अलावा एक कैल्शियम आयन कहाँ यूज होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके अलावा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। आई गेस आप ये सब कुछ जानते हैं कि जो हमारा सीमेन है, सीमेन जब रिलीज होता है बॉडी से बाहर तो बहुत ही क्लॉट के फॉर्म में होता है, थक्का थक्का जमा होता है ना। और बाद में जब वो रिलीज हो जाएगा थोड़ी देर के बाद वो पिघल के और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पहले वो व्हाइट दिखेगा, मिल्की व्हाइट, क्योंकि वो जमा होता है, क्लॉट होता है। उसके बाद वो पिघल के एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू दिस एंजाइम प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनो इसलिए क्योंकि प्रो इसलिए बोले क्योंकि ये अभी इनएक्टिवेटेड है। और लाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन यानी फाइब्रिन को तोड़ देता है, तो जो क्लॉट था वो बिखर जाएगा। ठीक है, तो हमने दो चीज पढ़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला
सेमिनल में ये दो, फ्रुक्टोज वाला इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सेक्रेशन इसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन भूल भी जाओगे चलेगा, ये वाला पार्ट याद रखना, कंफ्यूज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे इंडोडर्मल है, ये इंपॉर्टेंट है। एक है, ये इंपॉर्टेंट है। मिल्की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम और इंजाइम, नाम ये भूल जाओ चलेगा, बट कैल्शियम और इंजाइम ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। काउपर्स ग्लैंड, जैसा कि हमने आपको बताया था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। ये भी एक पेयर, एक यहां इंपॉर्टेंट है बोले थे, याद है, बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट है सिंगल ग्लैंड, क्योंकि सिर्फ यही है जो एक है। इसके अलावा जो बाकी दो ग्लैंड है वो दोनों ही पेयर में है। सब सेमिनल प्लाज्मा में सबसे कम कंट्रीब्यूशन इसी का होता है। ये मेजरली लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन एज एन फ्रिक्शन के दौरान, मेटिंग के दौरान, सॉरी मेटिंग के दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। देखो मेटिंग ऐसे ही बहुत पेनफुल प्रोसेस है फीमेल के लिए, है ना, मेटिंग ऐसे ही बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है फीमेल के लिए। अब उसमें भी फर्टिलाइजेशन के वक्त अगर ये फ्रिक्शन हो तो और पेन होगा, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेशन, कुछ म्यूकस टाइप का चीज रिलीज होता है जो लुब्रिकेंट होता है, पेनिस के अंदर बाहर जाने के प्रोसेस को लुब्रिकेट कर देता है, जिससे कि पेन कम होता। ठीक है, तो पेन को कम करने के लिए होता है सिक्रीशन इज स्लिपरी एंड इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्रीशन जितने भी एक्सेसरी ग्लैंड के हों, सारे के सारे को कंबाइनली बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो हम आपको लिखवा दिए थे। और सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को मिला दे तो बोलते हैं सेमेन। जाहिर सा बात है, जैसे कि हम बताते हैं सेमिनल प्लाज्मा क्या है, तो सेमेन माइनस स्पर्म, स्पर्म इधर गया तो माइनस हो गया था, याद आ रहा है? बोलो अगर याद आ रहा तो हाँ बोलो। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के बोलते हैं सेमेन। देखो, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को इधर लेके आएंगे तो ऐड होगा, मिला के बोलते हैं सेमेन, ऐसा। ठीक है, चलिए यस सर। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में तीन पार्ट, आपको बस नाम याद रखना है। यूरेथ्रा यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन है, मेल के केस में इट इज इन मेल। मेल में ये यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन है। व्हाट डू यू मीन बाय यूरिनोजेनाइटल? यूरिनोजेनाइटल का मतलब होता है, यूरिनो मतलब इट कैरीज यूरिन, जेनाइटल इट आल्सो कैरीज सेमेन। मेल में पेनिस से ही वो यूरिनेट भी करता है, और पेनिस से ही वो फर्टिलाइजेशन के दौरान, सॉरी मेटिंग के दौरान सीमेन रिलीज करता है। तो ये दोनों ही काम कर रहा होता है, यूरिन भी और सीमेन भी, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन। ठीक है यहां तक? बोलो। यस सर। मेल में यूरेथ्रा बहुत ही लंबा होता है, ऑलमोस्ट अबाउट 20 सेंटीमीटर का, भूल जाओगे चलेगा, लंबा होता है, ये याद रखना। तीन मेजर पार्ट है, प्रोस्थेटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा, तीनों ही मतलब आपके लेवल पे एक्स्ट्रा है, बट आई वांट यू टू सी दिस। देखना, देखना, देखना। यूरेथ्रा तो यहीं से चालू हो गया। यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट के पीछे है, यहां पे इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, दैट इज प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। देखो, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो उसके ठीक नीचे, यहां से यहां, यहां से यहां मेम्ब्रेनस, और जहां से पेनिस चालू हो गया ये, इसके बीच में जो यूरेथ्रा, ये वाला पार्ट यहां से यहां, दिस इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, देखो, प्रोस्थेटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल, और दिख भी रहा था डायग्राम में, सबसे लंबा कौन है? पेनाइल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पेनिस। पेनिस जो है वो, एक सेकेंड, हम्म, जो मेरा पेनिस है, ये एक स्पॉन्जी इरेक्टाइल इशू है, स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू। स्पॉन्जी यानी बहुत ही सॉफ्ट होता है नॉर्मली, इरेक्टाइल ये स्ट्रेट हो सकता है, बहुत ही स्ट्रेट और हार्ड हो सकता है। ठीक है, और इसके हार्ड होने का कारण इसमें तीन कॉर्ड होते हैं, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए।
ना इसे याद भी रख लो, 3 कॉर्ड है, नाम मत याद रखना, हम तुमको अभी बता दे रहे हैं। 3 कॉर्ड 2 तरह के होते हैं। दो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तीन, तीन में से दो कैसा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक कैसा है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये ध्यान रखिएगा। 3 कॉर्ड 2 तरह का, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये भूल सकते हो, 3 याद रख लेना जरूर से जरूर। और इन्हीं तीनों कॉर्ड में ब्लड फिल हो जाता है, इसलिए वो इरेक्ट हो जाता है। मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन यही है, देखो यहां लिखा हूं, 3 कॉर्ड हेल्प इन स्टिफनेस, हार्ड होना, एंड इरेक्ट, सीधा होना, दोनों ही जरूरी है। हार्ड नहीं होगा तो मांस को फाड़ नहीं पाएगा, और सीधा नहीं होगा तो जहां पहुंचना था उसके इधर उधर पहुंच जाएगा, जहां रिलीज होना था वहां रिलीज नहीं होगा। दोनों ही जरूरी है। तो स्टिफनेस में भी हेल्प करता है और इरेक्शन में भी हेल्प करता है। अच्छा, इसका जो स्पेनिस है ना, बताया भी था, इसका एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर एज इन आगे वाला पोर्शन, ये देखो ये देखो ये देखो, ये पोर्शन देखो, ये वाला है ना, इन लार्ज, नॉर्मल सीधा था, ऐसा था, ऐसा, अंत में आते आते ये बल्ज्ड हो गया, ऐसा। इस बल्ज्ड पोर्शन को वी कॉल एज ग्लैंस पेनिस। ठीक है, बल्ज्ड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ कल्चर में, कुछ रिलीजियस कल्चर में, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में, जो पेनिस का फोर स्किन है, फोर स्किन, ग्लैंस पेनिस के ऊपर, ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो लूज टिश्यू होता है ना, ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो लूज टिश्यू होता है, दैट वी कॉल एज फोर स्किन। ग्लैंस पेनिस पे जो लूज टिश्यू होता है उसको वी कॉल एज फोर स्किन। तो कुछ कल्चर में जो लूज स्किन होता है, फोर स्किन, लूज टिश्यू होता है जो फोर स्किन पेनिस के ऊपर, उसको सर्जिकली काट कर हटा देते हैं, इट इज सर्जिकली रिमूव्ड, है ना, दैट वी कॉल एज सर्कमसिजन। ये ध्यान रखना है, व्हाट इज सर्कमसिजन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन। ये कुछ कल्चर्स में, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में होता है, नॉर्मली बाकी सारे में नहीं होता, कुछ बहुत कम में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सीमेन। सीमेन में 2 पार्ट, जैसा कि हम बताए, एक सेमिनल प्लाज्मा, सारे के सारे फ्लूइड्स, और एक स्पर्म। इसका नेचर अल्कलाइन होता है, देख रहे हो, 7.2 टू 7.8। और पर इजैकुलेशन, यानी हर बार जो स्पर्म रिलीज होता है इजैकुलेशन में, टोटल दैट इज अबाउट 2.5 टू 5 ml, ml में रिलीज हो रहा है, ml। और पर इजैकुलेशन में जो स्पर्म निकलते हैं वो कितना होता है, 200 से 300 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है। यानी हर बार एक मीटिंग में एक मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। अब 2-3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है, जैसे ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, वैसे नहीं ये एक्स्ट्रा नहीं, इसको याद कर लेना तो अच्छा रहेगा, ये एक्स्ट्रा है। नॉर्मल शेप ऑफ स्पर्म जो होता है ना, वो स्पून लाइक होता है, चम्मच की तरह, ऐसा। और ये ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि यहां पे होता है हेड और पीछे में होता है टेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और टोटल जो स्पर्म रिलीज हो रहा है उसमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज जरूर से जरूर होना चाहिए, और बाकी का 40% जो 60% में से है, देखो टोटल स्पर्म का 60% को नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और इस 60% में से 40% को विग्रस मोटिलिटी, यानी बहुत फास्ट मूव करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। टोटल स्पर्म का 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज, और उस 60% में से 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो टोटल 100 स्पर्म है, 100 में से 40 तो बेकार है, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, इस 60% का 60% यानी 36% बेकार है, और 40%, इस 60 का 40%
24, जिसमें कि नॉर्मल शेप एंड साइज भी है, साथ में विग्रस मोटिलिटी भी है, यही काम आएगा। ठीक है, बस ये सब तो बस यहीं तक आज के लिए। चलिए बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत?